आनंद 2, राइटर निखिल, एंकर नितिन दहिया। देव की हालत। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दिन भर पेशेंट्स को देखने के बाद धारा फिर से देव के रूम में पहुंच गई। उसने बेड के नीचे से स्टूल खींचा और उस पर बैठ गई। धारा ने देव का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे बातें करने लगी। तुम मेरी जिंदगी के वो पहले पर्सन हो जिसे मैंने अपना दोस्त माना, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उस वजह से मैं किसी के साथ दोस्ती करना तो दूर, बात करने से भी कतराती हूँ। बीते 3-4 सालों में शायद हम दोनों की जिंदगी ही बदल गई है। इन बीते सालों में हम दोनों की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसने हम दोनों को ही बदल कर रख दिया। इन 4 सालों में तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किन हालातों में थे, कैसे थे, ये तो मैं नहीं जानती थी देव, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम जरूर किसी ना किसी वजह से ही सबसे दूर थे। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ बस। धारा ने अपने दोनों हाथों को देव के हाथ में थाम लिया और आंखें बंद कर ली। धारा को कुछ महसूस हुआ। उसने झटके से आंखें खोली और देव की ओर देखा, मगर देव आंख बंद किए था। धारा ने सोचा भ्रम था शायद। ये उठकर चली गई। धारा के जाते ही देव की उंगलियों में फिर से हलचल हुई और उसने आंखें खोलने का प्रयास किया, मगर सफल नहीं हो पाया। धारा अपने घर पहुंची। हॉस्पिटल के कुछ ही दूरी पर उसका घर छोटा सा है, पर जहां वो अकेली ही रहती है, जिसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। और उसने खाना बनाना तो आता नहीं था, तो इसीलिए उसने टिफिन लगवा रखा था। आज थकान हावी हो गई थी उस पर। उसने हाथ मुंह धोकर मंदिर में दिया बाती करके देव के लिए प्रार्थना की और जाकर सो गई। आधी रात को उसका मोबाइल बजा। धारा ने नींद में ही फोन उठाकर कान में लगाते हुए कहा, हेलो कौन? उधर से आवाज आई, हेलो डॉक्टर धारा, मिस्टर देव को होश आ गया है। धारा एक झटके में उठकर बैठ गई। सारी नींद और थकान गायब हो गई उसकी। उसने उत्साहित होकर पूछा, कौन बोल रहे हैं आप, कहां से, आपको किसने बताया देव के बारे में? धारा सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। फिर उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। डॉक्टर नकुल का कॉल था। डॉक्टर नकुल, जिनके अंडर में देव का ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर नकुल ने कहा, डॉक्टर धारा नींद से जागिए और फोन हॉस्पिटल आइए। धारा ने कहा, ओके डॉक्टर नकुल, मैं बस 10 मिनट में आई, कहकर कॉल रखा और बिस्तर से बाहर निकल गई। धारा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने समय देखा, रात के 4 बजे थे। अब रात के 4 क्या, ये तो सुबह का समय होने को था। धारा ने जल्दी से हाथ मुंह धोए और ड्रेस चेंज की, स्कूटी की चाबी उठाई और निकल पड़ी हॉस्पिटल के लिए। धारा भागकर देव के पास पहुंची। तब डॉक्टर धीरज भी आ चुके थे। धारा ने देखा देव की आंखें बंद थी। उसने हैरानी से डॉक्टर धीरज और नकुल को देखा। डॉक्टर धीरज ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बधाई हो धारा, तुम्हारे 6 महीने की प्रार्थना और परिश्रम का आज फल दे रही है। ईश्वर की दया से आखिरकार देव को होश आ ही गया। धारा ने देव की ओर देखा, फिर धीरज से कहा, लेकिन ये? डॉक्टर नकुल ने उसकी बात काटकर, सोया हुआ है। डॉक्टर धीरज ने कहा, इंजेक्शन का असर है इसलिए सो गए हैं। डोंट वरी, अब ये स्वस्थ हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। डॉक्टर नकुल से धारा ने पूछा, मतलब आखिर क्या कमी थी देव की हालत में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।